2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। 4 जून को है सभी का इंतजार, किसकी होगी जीत, कौन हारेगा चुनाव, जाने चुनावी अपडेट्स। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 7वें चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं। बता दें कि आज 8 राज्यों के 57 सीटों के लिए मतदान हुआ। चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब सभी को 4 जून का इंतजार है, क्योंकि इस दिन चुनाव के परिणाम घोषित होंगे और पता चल जाएगा कि आखिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी या इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया न्यूज 13 के एग्जिट पोल के माने तो एनडीए गठबंधन 371 से 401 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडी गठबंधन 109 से 139 सीटों पर ही सिमट सकती है। वहीं अन्य दलों के हिस्सों में 28 से 38 सीटें आ सकती हैं। तो बात करें फिर एक बार कैसे बन रही मोदी सरकार। एग्जिट पोल 2024 की इनसाइड स्टोरी समझ लीजिए आज की इस पूरी वीडियो में। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है। इससे पहले आए एग्जिट पोल में चुनाव परिणाम का एक स्पष्ट खाका खींच दिया गया है। अनुमान यही कि मोदी सरकार फिर से पूरी ताकत के साथ वापसी करने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट 4 जून को आएगा, मगर कई एजेंसियों के एग्जिट पोल ने बहुत हद तक तस्वीरें साफ कर दी हैं। पोल और एग्जिट पोल्स के मुताबिक भाजपा को राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक हल्का नुकसान हो सकता दिख रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम आदि राज्यों में नुकसान से कहीं अधिक फायदा होता दिख रहा है। बात करें इन राज्यों से इतनी सीटों का फायदा, सबसे बड़ी बात यह है कि केरल में भी इस बार भाजपा अपना खाता खोल रही है। यहाँ भाजपा 1 से 3 सीट जीत सकती है। तमिलनाडु में चाणक्य के अनुसार भाजपा 10 सीटें जीत सकती है। 2019 में भाजपा को यहाँ से एक भी सीटें नहीं मिली थी। वहीं अन्य एजेंसियों के माने तो तमिलनाडु में भाजपा 3 सीटें जीत सकती है। तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में भी भाजपा को 4 सीटों का फायदा हो सकता है। असम में भाजपा को फायदा होता दिख रहा है। असम में एनडीए को 12 सीटें मिल सकती है। आंध्र प्रदेश में भाजपा को 4 से 6 सीटें मिल सकती है। 2019 में भाजपा को यहाँ से भी 1 सीट नहीं मिली थी। लेकिन बात करें महाराष्ट्र और बिहार में नुकसान नहीं। महाराष्ट्र को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी। भाजपा को यहाँ नुकसान हो सकता है, मगर शिवसेना के जाने के बाद सीटों की संख्या 23 रह गई है। एग्जिट पोल के आकलन के महाराष्ट्र में एनडीए 29 सीटें जीत सकती है। ऐसे में भाजपा की सीटों की कम संख्या कम हो सकती नहीं दिख रही है। बिहार में एनडीए को 33 सीटें मिलती दिख रही है। पिछले चुनाव में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी। ऐसे में यहाँ भी भाजपा की जगह सहयोगी दलों की सीटें कम होती दिख रही है। इसका कारण यह है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के लिए इस बार बहुत बढ़ चढ़ कर प्रचार नहीं किया। बात करें इन राज्यों में नुकसान, इस तरह से जहां सबसे ज्यादा भाजपा को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही थी, उतनी हुई नहीं। अगर कहीं भाजपा की सीधा नुकसान होता दिख रहा है तो वह वजह कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा। कर्नाटक में भाजपा को कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है। पिछली बार भाजपा यहां से 26 सीटें जीती थी, इस बार 22 सीटें मिल रही हैं। वहीं राजस्थान में पिछली बार भाजपा को 25 सीटें मिली थी, इस बार 20 सीटें में मिलने की उम्मीद। हरियाणा में भाजपा को 3 सीटों का नुकसान हो रहा है और उसे 7 सीटें इस बार मिल रही हैं। बात करें 400 सीटें भी जीत सकता है एनडीए। इन सबके बीच पंजाब इस पर चौंका सकता है। कारण यह है कि किसी भी एग्जिट पोल में किसी एक पार्टी को बढ़त हासिल नहीं दिख रही है। शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर सभी दल लगभग बराबर में सीटों पर बंटवारा कर रहे हैं। ऐसे में जीत हार का अंतर बहुत कम का होने वाला है। भाजपा पंजाब में ही बेहतर करती दिख रही है। यहाँ से उन्हें 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। तमाम अलग अलग न्यूज चैनल्स और एजेंसियों के पोल के अनुसार इस बार मोदी सरकार की वापसी होने जा रही है। अलग अलग एग्जिट पोल के अनुसार इस बार एनडीए को 290 से 360 सीटें के बीच मिल सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को 120 से 160 सीटों के बीच मिलने का अनुमान है। चाणक्य के मुताबिक एनडीए को 400 सीटें मिल रही हैं। तो देखते हैं 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। देश में नए प्रधानमंत्री में राहुल गांधी आएंगे या फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार।